का प्रसंग है कि यदा मृदे कौरव संजयानाम वीरस्वतो वीरगतिम गतेषु ब्रकोधरा वेद्वे गदाभिमर्शे भगनेरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। जिस समय महाभारत का युद्ध हो चुका था, ध्यान देना, कौरव सेना के समस्त वीर समाप्त हो गए थे, पांडव सेना के भी कुछ वीर समाप्त हुए थे। लास्ट में दुर्योधन की जंगाओं को तोड़कर भीम ने रास्ते में डाल दिया। भीम रास्ते में पड़ा हुआ, चारों तरफ चील कौए उड़ रहे हैं और इतनी लाशें पड़ी थी कुरुक्षेत्र में। आपके पास ही है कुरुक्षेत्र, जहां युद्ध हुआ था, और वहां इस तरीके से मररा रहे थे, चील कौए उन लाशों को खा रहे थे। दुर्योधन रास्ते में पड़ा था। इतने में क्या हुआ कि अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र वहां से निकल रहा था। अश्वत्थामा ने पूछा, भैया ये गति तुम्हारी किसने कर दी है? दुर्योधन कहने लगा, मेरी ये गति उन पांडवों ने की है भैया। बोले, अच्छा, मैं तुम्हारा मित्र हूं, मैं बचपन का मित्र हूं, तुम्हारा बदला अवश्य उन पांडवों से लूंगा। शिविर वही था जहां रह रहे थे पांडव लोग, अपने शिविर में सो रहे थे, रात्रि का समय था। और हुआ क्या, इधर मन में संकल्प लिया अश्वत्थामा ने कि मुझे पांडवों को मारना है और दुर्योधन का जो बदला लेना है। तो इतने में ही क्या हुआ, रात्रि में चुप से घुस गया शिविर में। लेकिन भगवान कृष्ण को ये मालूम थी, कन्हैया को ये मालूम थी कि आज पांडवों के ऊपर आक्रमण होने वाला है रात्रि को। मेरे गोविंद ने उन पांडवों को दूसरी जगह सुला दिया। और जैसे ही रात्रि को अश्वत्थामा आया, उसने द्रौपदी के 5 पुत्रों को पकड़कर और उनके सर काट लिए। काटने के बाद में और एक पोटली में बांधकर जाके और तुरंत दुर्योधन को थमा दिया। दुर्योधन, लो मैंने तुम्हारा बदला ले लिया पांडवों से। क्योंकि रात्रि का समय था, वो पहचान नहीं पाया। दुर्योधन ने जैसे ही देखा, पोटली को खोला, अश्वत्थामा से दुर्योधन कहने लगा, अरे दुष्ट, तूने मेरे वंश का नाश कर दिया। अरे कोई बात नहीं है, वो भी तो मेरे चचेरे भाई थे, कुरु वंश के थे। तुमने तो पूरे वंश का नाश कर दिया, कोई रहा नहीं। अब रहा न कुल को रोवन हारा, अब कुल में कोई रोने वाला भी नहीं रहा। ये 5 पुत्र बचे थे द्रौपदी के, उनको भी तूने मार दिया, अब क्या होगा? प्रातःकाल होते ही द्रौपदी रुदन करने लगी, जोर से रोने लगी। जिस मां के 5 पुत्र चले जाएं, उस मां की क्या गति? द्रौपदी रो रही है, रुदन कर रही है द्रौपदी। अर्जुन ने कहा, क्या बात हो गई देवी, आप चिंता मत करो, तुम्हारे पुत्र चले गए हैं, लेकिन मैं तुम्हारे पुत्रों के हत्यारे को तुम्हारे सामने खड़ा कर दूंगा। आप चिंता मत। अर्जुन ने अपना रथ तैयार किया, भगवान कृष्ण को साथ में लिया और तुरंत जो रथ पर सवार होकर उस अश्वत्थामा का पीछा किया। अश्वत्थामा का रथ आगे चल रहा है और पीछे से भगवान कृष्ण सवार है उस रथ में, अर्जुन का रथ पीछे है। अश्वत्थामा एकदम घबरा गया, कहने लगा, आज मेरी मृत्यु है, मुझे छोड़ेगा नहीं अर्जुन। लेकिन अश्वत्थामा ने घबरा के एकदम ब्रह्मास्त्र का संधान किया और वो ब्रह्मास्त्र जैसे ही छोड़ा, अर्जुन घबरा। भगवान कृष्ण कहने लगे, कन्हैया कहने लगे, अर्जुन क्या करते हो? अरे ये क्या बात है, ऐसे क्यों घबरा रहे हो?
बोले प्रभु मेरे हाथ फूल रहे हैं, पैर फूल रहे हैं, इतना बड़ा महाभारत तुमने किया तब कुछ नहीं हुआ और इस अश्वत्थामा के लिए इतने हाथ पैर फूलने लगे। बोले प्रभु मैं क्या करूं, मैं कुछ कर नहीं सकता। करोगे क्यों नहीं, अपना तुम तुरंत जो अपना भी और उस जो है बाण को छोड़िए, ब्रह्मास्त्र को छोड़िए, जिससे कि ब्रह्मास्त्र से ब्रह्मास्त्र टकराएगा, दोनों समाप्त हो जाएंगे। अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र संधान किया और जैसे ही दोनों टकराए, अश्वत्थामा वापस करना नहीं जानता था। अर्जुन ने दोनों को वापस ले लिया, लेने के बाद में और उसको पकड़ लिया, किसको, अश्वत्थामा, पशु तुल्य बांध लिया। बांधने के बाद में रथ में बिठाकर द्रौपदी के सामने खड़ा कर, द्रौपदी कहने लगी ये क्या कर रहे हो अर्जुन, ये क्या कर रहे हो तुम। बोले देवी मैंने तो तुम्हारे पुत्रों के हत्यारे का संकल्प लिया था कि तुम्हारे सामने मैं लाके खड़ा कर दूंगा। मैंने तुम्हारे पुत्रों के हत्यारे को तुम्हारे सामने खड़ा कर दिया है, अब तुमको क्या करना है ये तुम्हारी इच्छा की बात है। द्रौपदी कहने लगी कि पाए पा छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। मुच्चताम नेति ब्राह्मणो नितराम गुरु। क्या कहने लगी द्रौपदी, आप छोड़ दो, छोड़ दो। मुच्चताम नेति, ये तुम्हारे गुरु का पुत्र है, ये ब्राह्मण है। जैसे मैं अपने 5 पुत्रों के लिए रुदन कर रही हूं, वैसे ये कृपी अपने पुत्र के लिए रुदन करेगी, आप इसको मत मारो। 5 पुत्रों का हत्यारा और किसी मां के सामने आ जाए, उस मां की क्या गति होगी।